डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4 टाइम एंड टेंस, और उसका ये एक्सरसाइज 12 है। इसमें करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं उनको जो है उनका सही रूप लगाना है, यानी टेंस के किस रूल के आधार पर लगेगा उसे देखना है। यूँ तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो मैं इसको सॉल्यूशन वीडियो है तो इसमें सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आगे बढ़ूं, कि अभी ऊपर आई बटन में आपको इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 11 का लिंक नज़र आ रहा होगा। इसका पिछला एक्सरसाइज था, उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके ज़रूर देख लें। उसमें भी टेंस से ही रिलेटेड थे, और उससे भी जरूरी बात यह कि एक लिंक अभी और आएगा ऊपर में, उसमें आपको जो है टेंस से रिलेटेड, टेंस रूल्स से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। और उसका 3-4 वीडियो का एक समूह है। एक उस वीडियो पर भी क्लिक करेंगे तो उसके पिछले और अगले वीडियो का पता चल जाएगा। वहाँ पर टेंस का आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक बताया गया है ना। ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, इसमें तो आंसर बताऊंगा, हालांकि इसमें भी मैं हर एक में हिंदी बताऊंगा, किस रूल पर हुआ वो बताऊंगा, लेकिन उसमें आप बनाना सीख जाएंगे। जब आप कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा तब एक्सरसाइज बनाना चाहिए, और जो कन्फ्यूजन हो उसको मिलाना चाहिए, इससे आपका बढ़िया हो जाएगा टेंस। चलिए, पहला वेन एवर आई गो टू सी हिम ही वॉज आउट। ठीक है, तो जब भी वेन एवर के लिए सिंपल प्रेजेंट जनरली होता है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि ये पास्ट फॉर्म है, इसलिए हमें सिंपल पास्ट की हैबिट के लिए भी हम लगाएंगे वेन एवर आई वेंट टू सी हिम। जब कभी भी मैं उससे मिलने गया, सी मीन्स यहाँ मिलना है ना, वह बाहर था। सी का मतलब देखना तो होता ही है, मिलना भी होता है। बाय, सी यू अगेन, है ना, हम लोग ऐसा बोलते रहते हैं, मैं तो बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में। सीता कम टू माई हाउस वेन एवर सी नीड्स बुक। अब वेन एवर में देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट है जो मैं कह रहा था, तो इधर भी आपको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, वैसे जनरली जो हमें 2 एक टेंस में नहीं करना चाहिए, इसलिए है ना। सीता विल कम टू, लेकिन होना चाहिए नियम के मुताबिक, लेकिन यहाँ वो सूट नहीं बैठेगा कि जब ज़रूरत होती है तो आएगी, नहीं, जब ज़रूरत होती है तो आती है, इसलिए ये स्पेशल केस में यहाँ पर कम्स ही आपको बेटर मैंने दिया है दोनों, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे कहें कि नहीं दोनों एक टेंस में नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन को देख के बिल्कुल हो सकता है। इट स्टॉप रेनिंग आफ्टर ए फ्यू आवर्स। अब यहाँ पर कुछ भी, कोई भी टेंस हो सकता है। यहाँ पर इट विल स्टॉप रेनिंग आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में बारिश रुक जाएगी, मुझे सबसे सूटेबल लगता है। लेकिन इट स्टॉप्ड रेनिंग आफ्टर ए फ्यू आवर्स, भाई वर्षा हो रही थी लेकिन कुछ घंटों बाद रुक गई। यही नहीं, हैज स्टॉप्ड भी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं कि भाई कुछ घंटों में जो है वर्षा रुक गई। ऐसा आपको कंपटीशन वगैरह में या 10-12 के बोर्ड में भी, ऐसा बिहार बोर्ड में आपको अक्सर पूछ देता है, लेकिन वहाँ क्या है कि ऑप्शन ऐसा रहता है कि ईजिली आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस की जानकारी होनी चाहिए। अगला है दीज बॉयज़ डैश वर्क वेरी हार्ड सिंस दिसंबर। सिंस जब भी लग जाए तो आपको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज का प्रयोग करना है। प्रेजेंट पास्ट कोई भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट का उपयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए हो जाएगा हैव बीन वर्किंग, है ना। दीज बॉयज़ हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड सिंस दिसंबर, यानी ये लड़के दिसंबर से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। सीमा कम टू सी मी एवरी वीक लास्ट मंथ, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ की लास्ट मंथ लगा दिया, है ना, तो इसलिए जो है आपको जो है सीता हैड बीन कमिंग टू सी मी एवरी वीक लास्ट मंथ। वैसे आप यहाँ यह भी दे सकते हैं लास्ट मंथ है तो इसको मैं तो इसको ऑप्शन करके इसको कर ही दूंगा। केम भी हो सकता है ना, केम की पास्ट की आदत है तो इसलिए हम लोग केम भी यहाँ पर कर दें। आगे है सी ऑलरेडी रिंग द बेल वंस, है ना। ऑलरेडी एवर नेवर रहे तो हमें प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना चाहिए। प्रेजेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए हैज़ ऑलरेडी रंग, लेकिन ऑलरेडी को बीच में रखेंगे। सी हैज़ ऑलरेडी रंग द बेल वंस, उसने पहले ही एक बार घंटी बजा दी थी, है ना, या बजा चुका है। दे गेट बैक वेरी लेट लास्ट नाइट, है ना, तो गॉट बैक हो जाएगा क्योंकि लास्ट है, लास्ट अगो, और यस्टरडे जब भी रहता है तो हमें जो है वो सिंपल पास्ट का यूज़ करना रहता है ना, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर गेट का गॉट हो जाएगा। दे गॉट बैक वेरी लेट लास्ट नाइट, वे लोग बहुत लेट से कल रात लौटे हैं। दे नॉट विजिट अस आफ्टर वी हैड क्वारल्ड, है ना, क्या हो जाएगा, तो वी हैड क्वारल्ड, एक तरफ है परफेक्ट रहे पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट, चूँकि नॉट है इसलिए डिड नॉट विजिट हो जाएगा। दे डिड नॉट विजिट अस, वे हम लोगों के पास नहीं आए हैं, आफ्टर वी हैड क्वारल्ड, जब से हमने झगड़ा किया है। अगला है ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर डैश मीट्स। तो ये तो एक डेफिनीशन है, एक परिभाषा है, एक कहावत है, और उसमें जो है तब वह कहावत या परिभाषा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, इसलिए इट्स हो जाएगा। अर्थात एक शाकाहारी वह है जो कभी मीट नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है। माई ग्रैंडफादर वॉज 60 years old व्हेन शी
ग्रैंड मदर है, सॉरी, व्हेन शी डाइड, तो वॉज जब भी है तो इधर जो है डाइड ही हो जाएगा, V2 ही हो जाएगा, यानी मेरी माँ जब 60 वर्ष की थी तब मर गई या गुजर गई। वी सी दिस फिल्म द अदर डे, जब अदर डे है अन्य दिन तो विल या शैल, प्रॉमिस का बोध होगा तो विल, नहीं तो नॉर्मल करेंगे तो शैल सी हो जाएगा। हम लोग यह फिल्म जो है किसी अन्य दिन देखेंगे। अगला है नो वन हियर फ्रॉम हिम फॉर द पास्ट 5 मंथ, पास्ट मीन्स पिछले 5 महीने से, और फॉर सिंस लग गया तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस कर सकते हैं। परफेक्ट करना ज़्यादा बेटर है क्योंकि जो है हियर यानी सुनना, या अब ये समाचार सुनना के अर्थ में, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, इसलिए हैज़ हर्ड, नो वन हैज़ हर्ड फ्रॉम हिम फॉर द पास्ट 5 मंथ्स, यानी किसी ने भी उसके जो है पिछले 5 महीने से उसके बारे में नहीं सुना है। अगला है आपका द पोस्टमैन नॉट कम येट, येट जब भी रहे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट, वह यानी पोस्टमैन अभी तक नहीं आया है। फिर है माई सिस्टर गो टू स्कूल फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, है ना, फॉर सिंस लगा हुआ है और गो का ING हो सकता है, इसलिए माई सिस्टर हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, यानी मेरी बहन पिछले 2 साल से स्कूल जाती रही है। अगला है यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, यह भी एक तरह से कहावत है, प्रोवर्ब्स है, और उसमें या इडियम्स है, और उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, और ऐसे भी नियम पर देखें तो एक तरफ सिंपल फ्यूचर है, इसलिए दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। मीनिंग हो जाएगा तुम तब तक सक्सेस नहीं होगे जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। अगला है थिंक केयरफुली बिफोर यू आंसर, ऐसे कोई भी सेइंग्स है, कोई कहावत है, कोई बात है, ऐसे सुक्ति हैं, तो उनके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना चाहिए। ध्यानपूर्वक उत्तर देने से पहले यू के साथ B1 ही लगेगा सिंपल प्रेजेंट में, इसलिए हो गया। वेन मुकुल, है ना, यहाँ कहेंगे तो बी के लिए यहाँ पर हम इज़ तो है ही, तो यहाँ पर आप चाहे तो सिंपल फ्यूचर भी दे सकते हैं, बिल्कुल भी, है ना। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी, यहाँ विल बी भी आप दे सकते हैं। वेन मुकुल विल बी 12, राजीव विल बी 15। वैसे सिंपल प्रेजेंट के नियम पर यदि आएंगे तो हम जो है इसको मतलब कि एक तरफ सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, तब जो है हमें इसे नहीं ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम दे सकते हैं। अगला है 18 नंबर, आई राइट माई कंपोजिशन एक्सरसाइजेज नाउ, नाउ जब भी रहे तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना चाहिए, इसलिए हो जाएगा आई एम राइटिंग माई कंपोजिशन एक्सरसाइजेज नाउ, मैं अपने जो है रचनात्मक अभ्यास जो है अभी लिख रहा हूँ। हिज फ्रेंड नॉट हेल्प्ड मी, ऑलरेडी जो है सो हेल्प्ड दे दिया है, तब हमें हैज़ ही लगाना पड़ेगा, है ना, है या हैज़, क्योंकि भीतरी तभी लगेगा, है ना, नहीं तो पैसिव वॉइस में लगता है। इसका मीनिंग हो गया कि मेरे फ्रेंड ने जो है मेरी मदद नहीं की है। माई फादर नॉट परमिटेड मी टू गो टू द सिनेमा, क्या हो जाएगा, तो हैज़ नॉट परमिटेड, कहेंगे कैसे, तो वही बात है कि वर्ब का तीसरा रूप है हैज़ के साथ ही, हमें लगता है हैड भी लग सकता था, लेकिन अब प्रेजेंट का प्रयोग जहाँ दोनों में पता चले कि पास्ट भी लग सकता है प्रेजेंट भी, तो प्रेजेंट का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, भले थोड़ी देर से। बाकी क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश से संबंधित वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए भी आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।